बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। दोस्तों साथियों, नूरानी वज़ाइफ 1M पर आज मैं आपके लिए एक ऐसी दुरूद को बताने वाला हूँ जिसको दुरूद अकबर कहा जाता है। और ये दुरूद अकबर इतनी बड़ी ताकत वाली है कि इसको एक मरतबा सुनने और पढ़ने से कई फ़ायदे हो सकते हैं। वो आपका अपना नज़रिया है। अगर आपके घर में कोई बीमार है उसकी शिफा के लिए पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कहीं पर जिन्नात, भूत या गंदी चीज़ों ने बसेरा बना लिया है तो वहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और अगर आपको माल और दौलत की हाजत है, घर में गुर्बत है, फाक़े की नौबत है और चाहते हैं घर में बरकत हो, कसीर तादाद में दौलत आए, तो आप उसके लिए भी दुरूद अकबर को पढ़ और सुन सकते हैं। मगर शर्त यह है कि तीनों को पढ़ने का तरीक़ा अलग अलग है। तीनों को एक से तरीक़े में या एक ही वक्त में नहीं पढ़ा जा सकता है। तीनों काम के लिए पढ़ने का अंदाज़ा, नज़रिया अलग अलग है। अब ये आपको सोचना होगा कि हमें पढ़नी किस चीज़ के लिए है या सुननी किस चीज़ के लिए है। मैं आपको तीनों तरीक़े बारी बारी बता रहा हूँ, आप तीनों को सुन लें और इसमें से जो भी आपको परेशानी हो उस पर आप अमल करें। इंशाअल्लाह बीमार को भी शिफा मिलेगी, भूत जिन्नात भी चले जाएंगे, घर में बरकत भी होगी। अगर आप इन तीनों तरीक़ों में से कोई तरीक़ा भी किसी काम के लिए अपनाएंगे तो। आप नूरानी वज़ाइफ 1M को देख रहे हैं दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि मेरा और आपका, जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया है तो और लोगों तक भी ये बात पहुँचे ताकि वो भी अमल करें, अल्लाह करीम उन पर भी करम फरमाए। दोस्तों आइए मैं बताता हूँ आपको अमल। अब सबसे पहले हम बीमार को लेते हैं। हमारे घर में कोई बीमार है, डॉक्टरों ने नाइलाज कर दिया है, बड़े हकीम तबीबों को दिखाया है, मगर कहीं से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो सका है, तो आपने अगर पढ़ना आता है तो पढ़ें, नहीं तो आप सिर्फ सुने। आपने एक गिलास पानी लेकर सामने रखना है। जो सुनेगा उसे अव्वल में एक बार दुरूद इब्राहिमी, आखिर में एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर के बैठ जाना है और दुरूद अकबर को पूरा कान लगाकर उसको सुनना है, पूरा सुनना है। दरमियान में किसी से ना ही बात करना है, ना ही जो है जहन को इधर उधर करना है। पूरा दुरूद अकबर को सुनने के बाद में उस एक गिलास पानी पर ये दम कर दें और दम करने के बाद में उस बीमार को पिला दें जो बीमार है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको शिफा अता फरमाएगा। दूसरा तरीका आता है जिन्नात या कि किसी के घर के अंदर भूत हवाएं हैं, तो उसके लिए ये नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा और जो सुनने वाला है ये वहाँ जाकर के बैठे जिस जगह पर ये दिक्कत है और बहुत गौर से इस दुरूद अकबर को वहाँ पर बजा दे और वहीं पर रहे। सुन सकता है तो सुन ले, वरना टहलता रहे वहीं पर इतनी देर। और एक मरतबा रोज़ाना नमाज इशा के बाद उस जगह पर दुरूद अकबर बजाई जाए जहाँ पर भूत हवाएं हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सब वहाँ से चली जाएंगी। तीसरा तरीक़ा जो बहुत ख़ास है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अल्लाह करीम हमें दौलत दे, शोहरत दे, मालदारी दे, तो उसके लिए आपने रोज़ाना नमाज फ़जर को पढ़ें भी और नमाज फ़जर के बाद में अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ें और बहुत गौर के साथ में दुरूद अकबर को वहाँ पर सुनें। रोज़ाना अपने घर में दुरूद अकबर को बजाएं और उसको सुनें और सुनने के बाद में फिर आप अपने काम के लिए निकलें। आपका कोई ऑफिस है, दुकान है या कोई कारोबार है, कोई बिज़नेस है, जो भी है, फिर आप उसको जाकर के संभालें। रोज़ाना दुरूद अकबर पढ़कर या सुनकर जो भी जाएगा इंशाअल्लाह उसके कारोबार में, उसके मकान में, उसके घर में बेशुमार बरकतें होंगी, घर में बरकतें होंगी। तो आप अपनी दुकान में भी इसको बजा करके रख सकते हैं या अपने घर में भी, और इसको सुन भी सकते हैं। सुने इंशाअल्लाह ताला इसकी अलग फजीलत बरकतें आपको नसीब होंगी। तो मुझे उम्मीद है हमारी बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह करीम आपको और अमल की इस पर तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।